बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज है 22 दिसंबर 2022 और दिन है जुमेरात का। मुल्क की जैसे तेज़ी से हालात बदल रहे हैं, अभी कुछ ही देर पहले गवर्नर हाउस पंजाब के बाहर जो एहतजाजी धरना था उससे इमरान खान साहब ने खिताब फरमाया। और ख़िताब में उन्होंने जो मुल्की इदारे हैं बशमूल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, उन सबको मुखातिब करके, और उन्होंने कहा मैं उन आवाम से, उन इदारों से, उन लोगों से जिनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, जिनके स्टेक पाकिस्तान के साथ है, उनसे मुखातिब हूँ कि एक आदमी ने हमारे साथ दुश्मनी की और आठ महीनों में जिस तरह से इस मुल्क की बर्बादी का माशी तबाही मचाई, उसका ज़िम्मेदार है। और मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि इस वक्त कोई और हल नहीं है सिवाय एक के साफ शफाफ इलेक्शन दिया जाए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन की निस्बत से जो गवर्नमेंट आती है उसको हैंड ओवर किया जाए। उन्होंने आगे चलते हुए कहा कि कोरोना के बावजूद हमने जो एक्सपोर्ट था उसको उठाया। अभी एक्सपोर्ट की ये पोजीशन है कि एक्सपोर्ट बिल्कुल बैठ गई है और डॉलर 250 से ऊपर तजावज़ कर चुका है और 250 में भी डॉलर नहीं मिल रहा है, जबकि बैंक रेट में 225 रुपये इन्होंने रखा हुआ है। और जो ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट में डॉलर नापेद है। खाम माल किसी के पास नहीं है, इस वक्त खाम माल की शॉर्टेज है। और जो एक्सपोर्ट कंपनियां और जो खुराक कंपनियां हैं और प्लस अद्वियात की कंपनियां, वो सब इस वक्त शॉर्ट ऑफ स्टॉक हैं। मार्केट में पेनाडोल, डिस्प्रिन वगैरह कुछ नहीं मिल रही, और जो अभी हालात चल रहे हैं उनमें तो मज़ीद एक तबाही का मंजर दिख रहा है। आज किसी तबके को कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कौम में मायूसी पाई जा रही है। और कौम में मायूसी पाई जा रही है, ये जब तक ये उम्मीद ख़त्म हो, जो उम्मीद ख़त्म हो रही है, ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है पाकिस्तानी मुल्क के लिए। क्योंकि जब उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो फिर एक तरह से मुल्क बैठना शुरू हो जाता है। उन्होंने जिक्र किया कि तकरीबन ब्रेन ड्रेन रुक नहीं रहा। ब्रेन ड्रेन जो कि पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी इस मुल्क से में थे, इंजीनियर, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और एक्सपर्ट जो भी अपने स्किल में थे, वो तकरीबन 7.5 लाख लोग इस मुल्क को छोड़ चुके हैं। आने वाले हालात और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा बिलावल भुट्टो के अखराजात पे जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके ऊपर जो 1.75 करोड़ रुपए, 1 अरब 75 करोड़ रुपए जो खर्च किया गया, उसके ऊपर उन्होंने बात करते हुए बोला कि ख़ारजा पॉलिसी कुछ भी नज़र नहीं आ रही है, जबकि दौरे ही हो रहे हैं, दौरे ख़त्म ही नहीं हो रहे इनके। आगे चलते हुए उन्होंने बोला कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि बैरून मुल्क से मुझे कॉलें आती थी कि हमारे सफ़ीरों को, हमारे लोगों को बचाएं और उनमें हमारी हेल्प करें, तो हम लोग अफ़गानिस्तान के साथ बात करके उनको निकालते थे। और अब ये हालात हैं कि अफ़गानिस्तान से हमें थ्रेट है। इसके ऊपर उन्होंने जो अभी हालिया वाक़या बनू का हुआ था, उसके ऊपर भी उन्होंने जो ज़रार कंपनी है उनको खराज तहसीन पेश किया और जो शहादतें हुई हैं उनके लिए दुआ की। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और बोली कि जो पहले हमारे नारे लगते थे रोटी कपड़ा और मकान, और उसके अब का जो इस वक्त जो करंट सिनेरियो है वो नारा है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम किया जाए। यही एक वाहिद तरीका है जिसके ऊपर मुल्क चल सकता है, मुल्क बच सकता है। सूबों को पैसे नहीं दिए जा रहे। पंजाब को उन्होंने कहा कि KPK को जहां सबसे ज़्यादा उन्होंने खर्च किया था फाटा हुकूमत के ऊपर, जो फाटा कबायली जो जम इलाके थे उनको जम करने के ऊपर उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा पैसा मैंने लगाया था, और इसलिए लगाया था कि ताकि वहाँ पे बदअमनी ना फैले। गिलगित बल्तिस्तान को पैसे नहीं दिए जा रहे, गिलगित बल्तिस्तान में भी तकरीबन यही हालात हैं। और उन्होंने मेनली कहा कि पंजाब को तकरीबन 70 अरब रुपए नहीं दिया जा रहा, तो पंजाब के ऊपर जितना काम है वो सब रुका हुआ है। इस दलदल से निकलने के लिए उन्होंने दोबारा अपील की कि जी एक रास्ता दिया जो है वो मैं बता रहा हूँ कि साफ शफाफ इलेक्शन ही इस हालात से इस मुल्क को निकाल सकता है। जो इस वक्त पोजीशन बनी हुई है कि इन्वेस्टर जो हैं
वो और जो जो दूसरे मुल्क हैं उनके उनके ऊपर हमारा, वो पाकिस्तान को किसी अच्छी नज़र से नहीं देख रहे। तो ये हालात उन्होंने है वो पेश किए, और ये हकीकी हालात हैं जो हमें इस वक्त नज़र आ रहा है। मुल्क में एक बहुत बड़ी मायूसी की लहर दौड़ी हुई है, कारोबार सेटअप बिल्कुल बैठा हुआ है। इसके अलावा आज जो कल हालात चल रहे थे पंजाब असम्बली के ऊपर, रात को मुमकिन एक था कि जी गवर्नर साहब जो है वो वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उससे पहले AIG साहब का एक मैसेज आ गया था कि अगर इस तरह गैर आइनी अमल किया जाता है तो फिर वो भी इसको मानेंगे नहीं, क्योंकि जब तक जो AIG है, जो एडवोकेट होता है सूबे का, वो जब तक वज़ीर आला को कायम रखना चाहे या कायम उसकी इंडिकेशन देता है कि ये काम रहेगा, ये कोई गैर आइनी काम नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर वो समझे कि उन्होंने जो गवर्नर का ख़त लिखना था उसको गैर आइनी करार दिया, और अगर बोला कि अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो वो भी फिर सदर साहब को ख़त लिखेंगे। सप्तान साहब ने, जो स्पीकर हैं सप्तान साहब, उन्होंने आज एक खिताब करते हुए कहा कि मैंने जो एक दफ़ा फिर से लेटर लिख रहा हूँ गवर्नर पंजाब को, जिसके 209A और एक 235 मुझे पूरे अख्तियार देता है कि जो आइन और इस इदारे की के अख्तियारत मेरे पास हैं, और अगर इन्होंने डी नोटिफाई का लेटर निकाला तो फिर मेरे पास भी है कि मैं भी लेटर निकाल कर सदर साहब को लेटर दे सकता हूं कि जी गवर्नर को इन गैर आइनी जो इक़दामात हैं उनसे रोका जाए और उनको बरतरफ किया जाए। तो जब रात को इनका मुमकिन लेटर नहीं इशू हुआ तो उसके ऊपर उन्होंने भी अपने लेटर को होल्ड कर लिया। दूसरा, आज राना सनाउल्लाह साहब ने फिर दोबारा यही कहा कि किसी भी वक्त लेटर इशू किया जा सकता है और डी नोटिफाई किया जा सकता है वज़ीर आला को। एक एक्सकेलेशन की सूरत हाल बरकरार रखी है उन्होंने, जबकि वज़ीर आला का जो उन्होंने वज़ीर आला के जो एक तहरीक अदम एतमाद आई हुई है उसके ऊपर उन्होंने बात करते हुए बोला कि ये इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, ये तकरीबन जनवरी के पहले हफ्ते तक जाएगा और जनवरी के पहले हफ्ते तक मामला निपटेंगे, और जब जैसे ही ये मामला निपट जाएगा उसके फ़ौरन बाद हम लोग असम्बली डिज़ोल्व कर देंगे। इसको देखते हुए खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं महमूद ख़ान, उन्होंने भी इसी अंदिए का दिया, क्योंकि कल जो इमरान ख़ान साहब ने एक दिया हुआ था कि जुमे को 23 दिसंबर को असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे, तो उन्होंने भी अपना मौखर कर दिया प्रोग्राम के। सबसे पहले पंजाब असम्बली जो है वो तहलील होगी, उसके फ़ौरन बाद हम लोग KPK असम्बली तहलील कर देंगे, क्योंकि जब तक पंजाब असम्बली तहलील नहीं होती तो KPK हुकूमत को तहलील करने से या उसको तहलील करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये उन्होंने आज उसका भी ऐलान मौखर कर दिया है। तो आगे चलते हैं जी। बिलावल भुट्टो साहब जो इस वक्त अमेरिका है, पाकिस्तान वापसी के मौके पे उन्होंने एक खिताब करते हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जी मेरी मेहनत की वजह से पाकिस्तान जो है FATF से निकला है। तो ये तो जो इमरान ख़ान साहब ने 3.5 साल मेहनत की थी, जिसमें बाजवा साहब ने भी पाकिस्तान मिलिट्री की, और जो आर्मी इदारा है, इंटेलिजेंस इदारा है, उनकी अनथक मेहनत की वजह से निकला था। इसके ऊपर बाजवा साहब ने का भी बयान था कि जी हमारी मेहनत और जो गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर हमने इसको निकाला है। तो ये बयान दिया उन्होंने। आगे उन्होंने चलते हुए बोला कि मेरे ऊपर जो 1.5 अरब रुपए अखराजात आ रहे हैं, या जो भी अखराजात आ रहे हैं, हुकूमत मेरे दौरान सफ़र बिल की अदायगियाँ जो करती है उन पे मेरा हक है कि मुझ पे ये अखराजात किए जाएं। आगे चलते हुए उन्होंने बोला कि एक बड़ा ख़ास बयान उन्होंने दिया कि जी इमरान ख़ान को जो मौजूदा इदारों में सहूलतकार हैं, उम्मीद है कि वो इमरान ख़ान को इंतखाबात में जितवा सकते हैं। और दूसरा उन्होंने एक और साथ में ऐड किया कि जो उम्मीद है कि इदारे इनको केसेस से बचा लेंगे।
तो ये एक बड़ा अजीब सा बयान उनका आया कि जी वो तो मतलब अमेरिका में बैठ के ये बयान तो नहीं देना चाहिए था उनको। और उन्होंने ये एक इदारों पे एक उंगली सी उठा दी कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को मदद करेगी कि वो इनको केसेस से निकालेगी और जितवा देगी, जबकि मुल्क में जो इस वक्त पोजीशन है और जो हुकूमत संभाली भी इन्होंने, जो कि पहले तो जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो इनको बरसर इक़्तिदार रखा हुआ था, और अब इनको जो हालात आगे आने वाले हैं, क्योंकि जो मकबूलियत है और जो इस वक्त पोजीशन है उसके बिना पे इन्होंने ये बयान दिया है कि जी क्योंकि इनको हाथों में से हुकूमत सरकती हुई नज़र आ रही है, तो वो एक तरह से एडवांस उन्होंने प्रेशर डाल दिया इदारों पे कि जी इदारे इनको केसेस से निकाल लेंगे, जो जो केसेस फिक्टिशियस से बने हुए हैं। इनके ऊपर इमरान खान साहब भी बोल चुके हैं कि जब ये इनको इन्होंने देखा कि जी मेरी मकबूलियत बढ़ रही है और अब आवाम रिएक्ट कर रही है और केसेस में मुझे नहीं फंसाया जा सक रहा, कोई करप्शन का केस नहीं मिल रहा, तो फिर इन्होंने मुझे गोलियां मरवा दी, मेरे ऊपर कातलाना हमला कर दिया। तो उसी के आगे चलते हुए उन्होंने बोला कि जी इदारे इनको केसेस से बचा लेंगे और मुझे खदशा है कि जी इदारे इनको दोबारा इंतखाबात जितवाएंगे। इंतखाबात को इसीलिए इमरान खान बार बार बोल रहे हैं कि जी इंतखाबात और साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। तो इसके ऊपर अभी मज़ीद आफ्टर शॉक्स आएंगे तो उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। और आगे चलते हुए हम लोग बात करेंगे जो मुल्क में इस वक्त जहाँ पे एक तरफ ये बोला जा रहा है कि हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अकाउंटों में रख सके, उसके ऊपर शाखर्चियाँ तो देखें कि जी 34 मुशीर कल तक हो गए, एक और मुशीर का इजाफा हो गया उनमें। 85 वज़ीर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत की शाखर्चियाँ अपनी जगह पे कायम व दायम में, उनके बच्चे, उनके पोते, उनके जो भी है वो सब इसमें ऐड हो रहे हैं, कोई रह तो नहीं गया, इसको भी ले लो। और मैंने कल भी एक आपको बात की थी कि मुस्लिम लीग नून एक बहुत ही तरीके से, इनको तरीका आता है इदारों को मैनिपुलेट करने का, इदारों के साथ खेलने का। कहाँ इमरान खान 1 रुपया कहीं पेट्रोल पे बढ़ता था तो शोर मच जाता था पूरा, यहाँ पे पूरा 100 रुपया बढ़ गया तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई सहाफ़त तो बिकाऊ माल बना हुआ है। जो इस वक्त मीडिया है, मीडिया तो ऐसे राम गा रहा है जैसे कि दूध की नहरें बह रही हैं, डेली खुदकुशियाँ हो रही हैं, डेली आप क्या बताएं कि बेरोज़गारियाँ हो रही हैं, इदारे बंद हो रहे हैं। एक इदारे का मैसेज आता है जी हम अगले 6 महीने के लिए शट डाउन कर रहे हैं, हम 2 महीने के लिए शट डाउन कर रहे हैं, हमारे पास खाम माल की शॉर्टेज है, हमारे पास डॉलर का जो जिस डॉलर में बुक की जा रही है उस डॉलर में हम लोग गाड़ियाँ बना के देने में लाचार हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो नजम सेठी को इन्होंने पीसीबी का चेयरमैन मुंतखब कर दिया। नजम सेठी साहब ने आते ही एक तरह से रिजीम चेंज हुआ है, ये रिजीम चेंज हुआ है क्रिकेट बोर्ड में भी। रमीज़ राजा साहब को चलता करते करके एक सहाफ़ी को जो उनके हक में बोलते थे उनको चेयरमैन बना दिया गया। और उन चेयरमैन साहब ने आते ही 14 रुकनी एक मैनेजमेंट टीम का ऐलान किया, और उस टीम में शाहिद खान आफरीदी साहब भी शामिल हैं, जो जिनका एक बयान सिर्फ ये था कि जी हुकूमत बहुत अच्छे काम कर रही है और हुकूमत को देखना है, जिस पे उसको उनको बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, उनको बहुत आवाम से सुननी पड़ी थी। तो शाहिद खान आफरीदी साहब को भी उनका हक मिल गया उनके ये जुमला अदा करने पे। तो जो जो हुकूमत के गुण गा रहे हैं उनको नवाजा जा रहा है, उनको बांटा जा रहा है, बंदर बांट है एक तरह से। और दूसरी तरफ आवाम को दिखाया जा रहा है कि जहाँ हमारे पास तो कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है। आगे चलते हैं जी आईएमएफ की तरफ। तो आईएमएफ ने 65 अरब रुपए का इजाफी टैक्स लगाने का बोल दिया है इनको। ये बोलते थे ना कि जी आईएमएफ हमें लकीरें खिंचवा रहा है और ये आईएमएफ ने हमारे हाथ बांध दिए। अब ये हाथ बांधे हुए आपको अब नज़र आएंगे कि आईएमएफ ने बोल दिया है कि जी आप 65 अरब रुपए का एक इजाफी टैक्स लगाएं पावर कंज्यूमर के ऊपर। पावर कंज्यूमर में कौन कौन आते हैं? पावर कंज्यूमर में आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं ये पावर कंज्यूमर में आएगा। आप फ्यूल यूज़ करते हैं, पेट्रोल, डीजल या कुछ भी, ये इसके ऊपर टैक्स लगेगा। आप गैस के ऊपर टैक्स लगेगा, जो गैस की कंज्यूमिंग करते हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और दूसरा बाबा लंदन की, जो लंदन से जो बाबा आने के लिए तैयार बैठे हैं, उनकी ये ख्वाहिशात हैं कि जी डॉलर जो पेट्रोल है वो 190 पे लाया जाए,
डॉलर भी 190 पे लाया जाए और मेरे आने से पहले इमरान खान मुझे जेल में नज़र आए और मेरे आने से पहले वो जो है वो एक तरह से नाहिल करार दिया जाए उसको, उसके ऊपर करप्शन के केसेस खोले जाएं, तो शखाना का केस खोला जाए, तौहीन अदालत हो गया, तौहीन मज़हब हो गया, जितने केसेस हैं वो सब उस पर खोल दिए जाएं। और दूसरी तरफ तो शखाना ने कल जहाँ पे सब ज़रदारी नवाज शरीफ साहब के केसेस वापस किए थे क्योंकि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से वहाँ से गाड़ियाँ ली थी जो जिनका रूल ही नहीं है, तो वो सब केसेस उनको वापस कर दिए गए आज। प्लस उन्होंने गिलानी साहब का केस भी वापस कर दिया है। ये केस उन्हीं सूरतों में वापस हो रहे हैं जो नैब के नए अमेंडमेंट लॉ आए हैं उनके मुताबिक ये केसेस नैब नहीं चला सकता, तो नैब को वापस भेजे जा रहे हैं। जितने हैं सब के सब एक एक करके फारिग होते जा रहे हैं केसों से। और जो मुझे एक बात मैं क्लियरली बता दूं, मुझे कहीं से नहीं लगता कि ये मुल्क इस तरह से चल पाएगा आगे। ये इतना जो एहतसाब का जो तरीक़ाकार है इस पे नहीं चल सकेगा। इस मुल्क का जो है मुस्तकबिल नहीं करार, ये लाजमी अभी नहीं तो क्योंकि आने वाले हालात में मैं देख रहा हूँ कि बहुत एक तरह से हालात अच्छे नहीं लग रहे मुझे ज़रूर, क्योंकि इतनी बेरोज़गारी, इतनी महंगाई, इतने उसके ऊपर कौन टिकेगा। गंदम का जो कल का रेट है वो 4100 रुपये मन पे गंदम का, गंदम 4100 रुपये मन है, तो फिर आटा तो आपको इससे डबल, इससे और महंगा मिलेगा क्योंकि गंदम एक्सपोर्ट होके जब फ्लोर मिलों तक जाएगी वहाँ पिसेगी, उसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे, तो फिर आपको आटा तो 122 पे 130 पे तो अभी मिल रहा है, तो आगे और महंगा होगा ये। इनसे तो हालात और ख़राब होते जा रहे हैं, जहाँ पे बेरोज़गारी, जहाँ पे रुपया जो है बेधड़ एक तरह से बेदरिकी से गिर रहा है, जिस तरह से वो अपनी वैल्यू खो रहा है। तो इन हालात में तो आपको अच्छे की उम्मीद तो आपको तो नहीं रखनी चाहिए, मुझे तो है ही नहीं। मुझे तो जो है ये एक बहुत बड़ा सेटबैक मिल रहा है और अब आने वाले दिनों में इदारों को अब ज़रूर अमल दखल करना पड़ेगा। ये तो आवाम इस वक्त जो चीख रही है कि वो तो पिस चुकी है एक तरह से। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और दोबारा अर्ज़ करता चलूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें अपने कि आप क्या देखते हैं, आप इन हालात को किस नज़र से देखते हैं, तो मुझे एक और आपका आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।